आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल if the component of velocity along the horizontal is 250 km per hour. What is the actual velocity? Find also the vertical component of the velocity. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है जो टेक ऑफ कर रहा है हॉरिजॉन्टली, वो कितना एंगल के साथ? थीटा एंगल के साथ, मतलब कि थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री है। और उसका कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल में इस जगह पर वो कितना है? तो 250, मतलब यहां से हम लोग लिखेंगे ax इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका? ax इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, है ना। और क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी? एक्चुअल वेलोसिटी ए का हमको निकालना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो यहां से हम फाइंड करेंगे क्या? और फाइंड आल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? ए वाई, और यहाँ पर ए एक्स और ए वाई दोनों इसका कंपोनेंट्स है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स है और ये वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई है। तो हमको फाइंड करना होगा ए, जो यहाँ पर ए है ये, और ए वाई भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर एंगल इधर बन रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? ए एक्स का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और अगर वर्टिकल, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में ए वाई का कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर ए साइन थीटा होगा ना। वर्टिकल जब भी रहेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए साइन थीटा, है ना। ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? एक्स का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और ए वाई में जब वर्टिकल रहेगा तो ए साइन थीटा, ये इसका कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो हेयर, और इसका सॉल्यूशन करेंगे। हेयर थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, इफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज, मतलब ए, यहां से हमको एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो हमको निकालना है। एक्चुअल वेलोसिटी हमको नहीं पता है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वाई ये भी हमको नहीं पता है, ये भी फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स कितना दिया हुआ है? ए एक्स इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वी नाउ दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि ए एक्स, जो मेरे पिछले वीडियो में होंगे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी ए एक्स का हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल, जब मेरा ऑब्जेक्ट था, जब भी हॉरिजॉन्टल में गए थे हम लोग, तो ए एक्स कंपोनेंट क्या लिए थे हम लोग? ए कॉस थीटा। तो इसको बना करके यहाँ से ए का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे वर्टिकल के लिए, तब ये इजी सॉल्व हो जाएगा, है ना। जो बच्चे नए होंगे थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ समझना क्या है कि ए एक्स का कंपोनेंट क्या होगा? जब हॉरिजॉन्टल रहेगा तब ए कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से ए एक्स का वैल्यू क्या है? 250, जो यहाँ पर हम लेट किए हैं 250। ए हमको निकालना है कॉस, यहाँ पर कितना है? कॉस थीटा, थीटा के जहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से 250, यहाँ से ए कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से √3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालें तो ये जितना भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। 250 ये तो रहेगा आपके साथ। देखिए यहाँ पर क्या है? 2 आपका डिवाइड में उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको काट के √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने से ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 288.7 किलोमीटर पर आवर आएगा। ए का जो वैल्यू आएगा वो, है ना। तो ए का वैल्यू आपको याद रखना होगा। इसको कैलकुलेट भी आप लोग कर सकते हो √3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करके। ये तो 250 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा ना, 500, और यहाँ से √3 का वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इजी से बन जाएगा। ए का जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा 288.7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है,
तो ये ए निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रफ करते हैं। पहले मेरा ए तो फाइंड हो गया, ए कितना निकला मेरा 288.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, वर्टिकल कंपोनेंट। फाइंड आल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस ए का वैल्यू का यूज होगा भी, है ना। इसको अब रफ करते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है, आप लोग रफ नोट्स बनाते चलोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है कि जब मेरा ax था तो a cos थीटा हुआ। जब मेरा ay रहेगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ay, तो उसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे कंपोनेंट, ay का कंपोनेंट्स क्या है, a sin थीटा। जब वर्टिकल रहेगा तब a sin थीटा, है ना। तो यहां से ay हमको फाइंड करना है, इसको रखते हैं। यहां से a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, देखिए तो भी निकाले ना, a का वैल्यू 288.7 इंटू साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री। यहां से ay इक्वल टू 288.7 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना, 1/2 होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा ay का जो वैल्यू आएगा, इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो पॉइंट जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 144.35 किलोमीटर पर आवर। ये ay का वैल्यू निकल गया, है ना। इस क्वेश्चन में बस हम लोगों को इतना ही निकालने के लिए बोला गया था कि एक्चुअल वेलोसिटी निकालने बोला गया था, ए निकालने बोला गया था, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने बोला गया था। तो वो कितना आया है 144.35 किलोमीटर पर आवर होगा। तो दोनों मेरा सॉल्व हो चुका है। बस आप लोगों को कहां पर क्लियर नहीं किया गया है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को करना है तो आराम से डिवाइड करके देख सकते हो, इतना ही आंसर आएगा आपका। और जब ए हम लोग निकाले थे वर्टिकल कंपोनेंट, वहां पर भी √3 का वैल्यू पुट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इजी से आपको जो ये आंसर है वो अभी आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को भी दिक्कत होता होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक पर दिक्कत होता है, या फिर किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत होता है, या फिर मेरा पढ़ाया होगा कहीं भी दिक्कत होगा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और शेयर करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सकेंगे, अच्छे से पढ़ सकेंगे फिजिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।